स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में हम अक्सर ये बातें सुनते हैं कि कर्म का कोई ना कोई फल हमें मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन ऐसा कौन सा कर्म है, ऐसा कौन सा कर्म है जो आगे चलकर फल जनरेट नहीं करता? मतलब ये कर्म अपने आप में मुक्त कर्म है। इस कर्म में इस कर्म में आपको कोई कोई फल आता ही नहीं है, अच्छा हो या बुरा हो फल हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप ये कर्म करते रहते हैं। तो ये ऐसा कौन सा कर्म है? और आपको पता है जितने भी सेजिस होते हैं, साधु संत होते हैं, या भगवान श्री कृष्ण हो गए, ये यही कर्म करते हैं। आप देखो इतनी बड़ी लीला कर रहे हैं, महाभारत करवा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन कोई कर्म जनरेट नहीं होता। जो व्यक्ति एक एक चेतना के सबसे ऊपर लेवल पर पहुंच जाता है, जो कॉन्शियसनेस के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो जब वो कोई कर्म करता है, जब वो कोई कोई भी एक्शन लेता है, उस एक्शन से कोई डिसऑर्डर क्रिएट नहीं होता। वो एक्शन अपने आप में पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है, होलिस्टिक एक्शन होता है वो। और उस एक्शन की वजह से उसको कोई कर्मों की जो मैट्रिक्स होती है उसमें नहीं फंसना पड़ता। यानी कि अब उसका दोबारा जन्म नहीं होता। उसकी उसकी जो जो कार्मिक उसके फल हैं जिसकी वजह से वो बार बार जन्म ले रहा है। अब यार मुझे पता है ये कुछ रैशनल और लॉजिकल लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इन चीजों पर विश्वास करते हैं, जो इन लोगों को इन चीजों को थोड़ा समझते पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनके लिए बात हो रही है ये। तो कि आप कर्मों की जो मैट्रिक्स है, ये हम देखते हैं, ये हम स्क्रिप्चर्स में पढ़ते हैं कि कोई कर्म कर दिया और उसका फल भुगतने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो एक कर्म है चॉइसलेस एक्शन। ये चॉइसलेस एक्शन एक ऐसा कर्म है, इस कर्म को जब आप करोगे ना, तो आप कर्म कर रहे हो, आप कोई सा भी कर्म कर रहे हो, आप लीला पे लीला रचाए जा रहे हो, लेकिन आप अपनी तरफ से कर रहे हो, ये आप इसमें आजाद हो पूरी तरह से, आप पूरे फॉर्म में हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कोई फल आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। तो ये चॉइसलेस एक्शन क्या है, इसके बारे में अगर आप देखोगे तो भगवान श्री कृष्ण भी गीता में बात करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कि तुम अपना कर्म करते जाओ, बस खाली चॉइसलेसली एक्ट करते जाओ। चॉइसलेस एक्शन मतलब तुम्हारे नेचर के अकॉर्डिंग, जो तुम्हारे प्राकृतिक गुण है, किसी को मिमिक करके नहीं, किसी की नकल करके नहीं, या फेक होकर नहीं, जो तुम एक्चुअल में रियल हो और जो तुम्हारे दिल से बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल जो तुम बिना जबरदस्ती की कर रहे हो, नेचुरली, जो एफर्टलेस तरीके से कर रहे हो, चॉइसलेस तरीके से कर रहे हो, जो जिस जिस कर्म में तुम्हारा कोई ईगो नहीं है, तो ये जो कर्म है, इस कर्म को तुम कर रहे हो, तुमने थॉट को और माइंड को रखा ही नहीं बीच में, तुम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तुम बस अपना काम कर रहे हो, यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटी। इसका फल क्या होगा इसके बारे में तुम सोच ही नहीं रहे हो, बस अपना काम कर रहे हो। अब सुनना जरा ध्यान से, बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है कि अगर तुम अपना काम कर रहे हो, सोचो जरा ध्यान से कि तुम, मान लो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अपना एग्जाम्पल ले रहा हूं, और मैं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूं और मैं कुछ नहीं सोच रहा, मेरे अंदर जो भी थॉट्स आ रहे हैं, सारी चीज आ रही है, मैं उसके बारे में ध्यान ही नहीं दे रहा, तो मेरी सारी एनर्जी कहां जाएगी? इस वीडियो को बनाने में, इस काम को करने में। मैं कुछ चूज नहीं कर रहा कि मुझे कौन से शब्द बोलने हैं, क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, मैं जो कहूंगा उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं प्रभाव पड़ेगा। मैं अपनी शब्दों की मात्राएं नहीं देख रहा, मैं अपने सेंटेंसेस नहीं देख रहा, अवेयर हूं मैं सारी चीजों को लेकर, लेकिन मैं किसी चीज को पकड़ नहीं रहा हूं, बस नेचर वश, प्रकृति वश और बोधवश जो मेरे अंदर आ रहा है दिल से, बिना जबरदस्ती के, सहज, सिंपली, वो मैं कह रहा हूं, वो मैं बोल रहा हूं। तो इससे सारी एनर्जी आपकी जो होती है वो कहां जाती है? इस कर्म में। जब सारी एनर्जी इस कर्म में आपकी जाएगी, इस वर्क में जाएगी, तो एनर्जी जो है वो डिसिपेट नहीं हो रही, एनर्जी जो आपकी ऊर्जा है वो
वो बाकी जगह पर नहीं जा रही है। तो जो क्योंकि ऊर्जा बाकी जगह पर नहीं जा रही, तो बाकी जगह पर जो जो कॉन्शियसनेस का जो फॉर्म है वो क्रिएट नहीं हो रहा है बाकी जगह पर, यानी बाकी जगह पर जो कर्मों की रिएक्शन है वो क्रिएट नहीं हो रहे, सिर्फ इसी जगह पर लग रहे हैं। ये कर्म यहीं पर होकर यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। ये न्यूट्रल कर्म है और ये प्रकृति को बैलेंस करने वाला कर्म है। आप समझ रहे, ये एक दिस इज वेरी, ये बहुत ही, जब आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत चीजों को समझ लेते हैं उसके बाद आप इन चीजों से गुजरते हैं, आपको फिर आती है चीजें समझ में। ऐसा न्यू कमर बहुत कम लोगों को ये चीज समझ में आती है। तो आप अपना काम कर रहे हैं बस, आप आपने सोचना, विचारना, ईगो, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब खत्म कर दिया। आपने जो काम पकड़ा है नेचर बस, वो काम आप कर रहे हो बस। कोई वो नहीं, फिर किसी मैट्रिक्स में नहीं फंसना, फिर आपको कोई मैट्रिक्स में आप फंस ही नहीं सकते हो। आपका कर्म बस, क्योंकि कर्म प्रधान, आप काम को ध्यान में कर रहे हो, मेडिटेशन में कर रहे हो, और मेडिटेशन में किया गया कर्म, ध्यान में किया गया काम कोई बंधन क्रिएट नहीं करता। बस इसीलिए सारे भगवान वगैरह आप देखते हो कि भगवान करे तो लीला, हम करे तो ये रास लीला। तो यहाँ पर इस चीज को समझने वाली बात है कि they are doing it in meditation, they are fully aware of their work and they are doing it choiceless action, जो चल रहा है, जो हो रहा है, उस हिसाब से कर रहे हैं। कोई इनकी इसमें, ये किसी चीज में फंस नहीं रहे हैं, हाँ, पर्सनल उसमें नहीं फंस रहे हैं, सेल्फ में नहीं फंस रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि मेरा स्पिरिचुअलिटी एज इट इज प्रोग्राम, अध्यात्म सीधे शब्दों में, बहुत सस्ता है, 450 रुपए में है सिर्फ। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी लोग इसको लें, इसको ज्वाइन करें। इतनी एक ट्यूशन फीस भी नहीं है बच्चे की, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ये बात। तो इसको ज्वाइन करें, इन चीज़ों को आपको बीच बीच में ज्वाइन करना चाहिए, चीज़ों को जानना चाहिए। इस प्रोग्राम में मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस दूंगा और ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद 5 प्रैक्टिकल मेडिटेशन होगी, वो डिफरेंट होंगी प्रैक्टिकल मेडिटेशन, आप करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ, कमेंट में जाके आप उस व्हाट्सअप नंबर से मेरे को मैसेज कर सकते हैं, इस बारे में जान सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ अपना व्हाट्सअप नंबर। थैंक यू वेरी मच।